द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में उतर रहे हैं जिसकी हर तरफ धूम है और जिसका वादा सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। रस्ट। हाँ, और सिर्फ धूम ही नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दावा भी है। बिल्कुल। हमारा पास जो रिसर्च है, रॉयल रिसर्च मास्टरिंग रस्ट फॉर सेफ सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, वो दावा करती है कि रस्ट C++ जितनी तेज है और साथ ही जावा या पाइथन जैसी सुरक्षित भी। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। यही आज का हमारा मिशन है, ये पता लगाना कि क्या ये वाकई सच है। सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में स्पीड और सेफ्टी हमेशा दो अलग अलग रास्ते रहे हैं। आपको एक को चुनने के लिए दूसरे से समझौता करना पड़ता था। सही कहा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। रस्ट ऐसा क्या जादू कर रहा है जो दशकों से प्रोग्रामर्स के लिए एक सपना रहा है? यही सवाल ही सब कुछ है। दशकों से यही डील थी। अगर आपको अपनी मशीन का पूरा कंट्रोल और जबरदस्त स्पीड चाहिए तो आप C या C++ इस्तेमाल करते हैं। राइट। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है मेमोरी मैनेजमेंट की। एक छोटी सी गलती जैसे बफर ओवरफ्लो या नल पॉइंटर को एक्सेस करना और आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, या उससे भी बदतर एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। बिल्कुल। और ये गलतियां बहुत आम हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े सॉफ्टवेयर बग्स इसी वजह से हुए हैं। अच्छा। दूसरी तरफ जावा, पाइथन या C# जैसी भाषाएं हैं। ये आपको मेमोरी मैनेजमेंट की चिंता से एक तरह से आज़ाद कर देती हैं। उनके पास एक गार्बेज कलेक्टर होता है। हाँ, जो एक तरह का ऑटोमेटिक क्लीनर है जो इस्तेमाल ना होने वाली मेमोरी को खुद ब खुद साफ कर देता है। हाँ बिल्कुल। इससे कोड लिखना सुरक्षित हो जाता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। परफॉर्मेंस। वो ऑटोमेटिक क्लीनर बीच बीच में अपना काम करने के लिए प्रोग्राम को थोड़ा धीमा कर देता है। एग्जैक्टली। तो आपके पास एक तरफ कच्ची स्पीड और खतरा है और दूसरी तरफ सुरक्षा और थोड़ा परफॉर्मेंस का समझौता। रस्ट को इसी दुविधा को खत्म करने के लिए बनाया गया था। क्या आपको दोनों मिल सकते हैं, स्पीड भी और सेफ्टी भी, बिना किसी समझौते के। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। रिसर्च कहती है कि रस्ट ये सब बिना गार्बेज कलेक्टर के करता है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब इसके ओनरशिप मॉडल में छपा है। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना और मुश्किल लगता है। हाँ, शुरू में ये थोड़ा अलग जरूर लगता है क्योंकि ये किसी और मेन स्ट्रीम लैंग्वेज जैसा नहीं है। लेकिन यही रस्ट का सीक्रेट सॉस है। इसे 3 सिंपल नियमों में तोड़ा जा सकता है। ओके, 3 नियम। ओनरशिप, बोरोइंग और लाइफ टाइम्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला नियम, ओनरशिप। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपके पास किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यानी टाइटल डीड है। रस्ट में हर डेटा का सिर्फ एक मालिक होता है, एक वेरिएबल। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। आप डेटा की कॉपी बना सकती हैं, लेकिन उस खास मेमोरी का मालिक एक ही रहेगा। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही वो मालिक यानी वेरिएबल अपने काम के दायरे से बाहर जाता है, रस्ट उस डेटा को मेमोरी से तुरंत हटा देता है, ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब डेवलपर को C++ की तरह मैनुअली डिलीट या फ्री करने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है और गार्बेज कलेक्टर का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। तो इससे मेमोरी लीक जैसी समस्याएं तो लगभग खत्म ही हो जाती होंगी। बिल्कुल, कंपाइलर ही ये सब लागू करवाता है। ठीक है, एक मालिक का नियम समझ आया। लेकिन अगर किसी दूसरे फंक्शन को सिर्फ उस डेटा को पढ़ना हो तो क्या हर बार मालिकाना हक ट्रांसफर करना पड़ेगा? ये तो बहुत झंझट वाला काम लगता है। बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, बोरोइंग यानी उधार लेना। उधार लेना? हाँ, जैसे आप अपनी कार बेचे बिना अपने दोस्त को चलाने के लिए उधार दे सकती हैं, है ना? रस्ट में भी आप डेटा की ओनरशिप ट्रांसफर किए बिना उसे दूसरे फंक्शंस को उधार दे सकती हैं। ओके। तो रिसर्च में जो लेट्स 1s = s2 वाला उदाहरण है, वो यही है? हाँ बिल्कुल। यहाँ S1 मालिक है और S2 सिर्फ उधार ले रहा है। लेकिन उधार लेने के भी तो कुछ नियम होते होंगे। हाँ, और रस्ट का कंपाइलर एक बहुत ही सख्त लाइब्रेरियन की तरह है। इसके 2 मुख्य नियम हैं। क्या है वो? पहला, आप एक ही समय में या तो कई लोगों को डेटा सिर्फ पढ़ने के लिए उधार दे सकती हैं या फिर सिर्फ एक को उसे बदलने के लिए उधार दे सकती हैं। एक सेकंड, मतलब या तो बहुत सारे रीडर्स या सिर्फ एक राइटर? एग्जैक्टली। आप एक ही समय में दोनों नहीं कर सकती। मतलब अगर कोई डेटा को बदल रहा है तो कोई और उसे उसी समय पढ़ नहीं सकता। सही कहा। इससे बहुत सारी कंफ्यूजन और बग्स खत्म हो जाते हैं।
आप उस स्थिति से बच जाती हैं जहां आप एक कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रही हो और कोई और उसे उसी समय आपके नीचे से खींच रहा हो। ठीक है, ओनरशिप और बोरोइंग समझ में आया, लेकिन एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, लाइफ टाइम्स। ये तो सच में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। हंसती हैं, नाम थोड़ा फैंसी है पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है। इसके लिए लाइब्रेरी वाली एनालॉजी सबसे अच्छी है। ओके, बताइए। सोचिए आपके पास लाइब्रेरी की एक किताब है जो आपका डेटा है और एक रसीद है जिस पर ड्यू डेट लिखी है। ये रसीद आपका रेफरेंस या उधार है। लाइफ टाइम ये पक्का करता है कि आप उस रसीद का इस्तेमाल किताब वापस करने के बाद न करें। यानी आप ऐसे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश न करें जो मेमोरी से जा चुका है, जिसे डैंगलिंग रेफरेंस कहते हैं। बिल्कुल। रस्ट का कंपाइलर उस सख्त लाइब्रेरियन है जो ये चेक करता है कि आपकी रसीद की ड्यू डेट किताब की ड्यू डेट से आगे की तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो आपको लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही नहीं देगा, यानी आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। वो आपको पहले ही बता देगा, सावधान, आप एक ऐसी चीज का रेफरेंस रखने की कोशिश कर रही हैं जो शायद भविष्य में मौजूद ना हो। एक मिनट, ओनरशिप, बोरोइंग, लाइफ टाइम्स, इतने सारे नियम। सच कहूं तो ये सब बहुत पेचीदा और थकाऊ लगता है। क्या एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखने के लिए भी इतनी सारी बातें सोचनी पड़ती हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और हर नया रस्ट डेवलपर इस फेज से गुजरता है। कम्युनिटी में इसे मजाक में बोरो चेकर से लड़ना कहते हैं। हाँ, लड़ना। हाँ, शुरू में आपको लगेगा कि आप कंपाइलर से लड़ रही हैं। वो आपके कोड में बार बार गलतियां निकालेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा तब समझ आता है जब आपको वो आहा मोमेंट मिलता है। आपको एहसास होता है कि आप कंपाइलर से नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले उन खतरनाक बग से लड़ रही हैं जिन्हें पकड़ने में हफ्तों लग जाते। जैसे आपने वो C++ वाले बग का जिक्र किया था। हाँ, मुझे याद है एक बार C++ में एक मेमोरी लीक को ढूंढने में हमें 3 दिन लग गए थे। वो बग सिर्फ रात के 2 बजे आता था। रस्ट में वो कोड कंपाइल ही नहीं होता। वह कंपाइलर आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे स्मार्ट और मेहनती टीममेट है। वाह, तो ये कंपाइलर हमें मेमोरी की गलतियों से बचाता है। लेकिन आजकल एक और बड़ी सिरदर्दी है जब एक साथ कई काम हो रहे हों, यानी कंकरेंसी। क्या ये जादू वहां भी काम करता है? और यही रस्ट की सबसे खूबसूरत बात है। कंकरेंसी को सुरक्षित बनाना कोई अलग से जोड़ा गया फीचर नहीं है। तो फिर क्या है? ये उसी ओनरशिप और बोरोइंग मॉडल का एक नेचुरल नतीजा है। वो कैसे? कंकरेंसी का सबसे बड़ा विलन है डेटा रेस। ये तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा थ्रेड्स एक ही समय पर एक ही डेटा को बिना किसी तालमेल के बदलने की कोशिश करते हैं। और नतीजा? कुछ भी हो सकता है, गलत कैलकुलेशन, क्रैश, कुछ भी। लेकिन रस्ट के नियमों को याद करें, एक समय में किसी डेटा को बदलने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है। वन म्यूटेबल बोरो। हाँ, ये नियम कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही लागू कर देता है। इसलिए रस्ट में डेटा रेस होना लगभग नामुमकिन है। ये भाषा के डिजाइन में ही रोका गया है। तो ये तो कमाल है। आपको कंकरेंट कोड लिखने के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपाइलर आपका ध्यान रख रहा है। बिल्कुल। रिसर्च में आर्क और म्यूटेक्स का उदाहरण है। ये बस ऐसे टूल्स हैं जो आपको ओनरशिप के नियमों को कई थ्रेड्स के बीच सुरक्षित तरीके से लागू करने में मदद करते हैं। ठीक है, मान लिया रस्ट सुरक्षित है, मेमोरी से जुड़ी गलतियां नहीं होती, डेटा रेस नहीं होती। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। इतनी सारी जांच पड़ताल, ये सब करने में परफॉर्मेंस का क्या होता है? कोई फ्री लंच नहीं होता ना? यही वो पॉइंट है जहां रस्ट सच में चमकता है। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है जिसे जीरो कॉस्ट एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ओके, ये फिर से एक भारी भरकम शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बहुत ही हाई लेवल, पढ़ने में आसान और मॉडर्न कोड लिख सकती हैं और आपको परफॉर्मेंस में कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। आमतौर पर जब हम कोड को आसान बनाने वाले फीचर्स इस्तेमाल करते हैं तो रन टाइम पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस घट जाती है। लेकिन रस्ट का कंपाइलर बहुत स्मार्ट है। वो आपके लिखे हुए सुंदर और हाई लेवल कोड को कंपाइल करते समय उतनी ही तेज और एफिशिएंट मशीन कोड में बदल देता है जैसे आपने उसे हाथ से बिल्कुल बेसिक तरीके से लिखा हो। क्या रिसर्च में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स फंक्शन का उदाहरण परफेक्ट है। कोड में आइटरेटर्स और मैप जैसे मॉडर्न फीचर्स का इस्तेमाल हुआ है जो बहुत साफ सुथरा और छोटा दिखता है। राइट। लेकिन कंपाइल होने के बाद ये एक सुपर फास्ट पुराने जमाने के लूप जैसा बन जाता है। आपको लिखने की आसानी भी मिली और चलने की स्पीड भी।
इसी को जीरो कॉस्ट एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल, सारी चेकिंग और ऑप्टिमाइजेशन कंपाइल टाइम पर होती है, इसलिए जब आपका प्रोग्राम चलता है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं होता। और उन मामलों का क्या जहां आपको बिल्कुल हार्डवेयर लेवल पे काम करना हो, जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल बना रहा हो या गेम इंजन, क्या रस्ट वहां पर रास्ते में आता है? रस्ट ये समझता है कि कभी-कभी आपको नियमों से परे जाकर काम करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए उसने एक एस्केप हैच यानी एक चोर दरवाजा दिया है, अनसेफ ब्लॉक। अनसेफ, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये खतरनाक है। हाँ, उस ब्लॉक के अंदर आप रस्ट के सुरक्षा कवच को हटा देती हैं और कंपाइलर की गारंटी के बिना काम करती हैं, जैसे सीधे मेमोरी पॉइंटर्स के साथ काम करना। तो इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? बहुत बहुत कम। ये एक तरह का अंतिम उपाय है, जब आप किसी हार्डवेयर से बात कर रही हों या किसी दूसरी सी लाइब्रेरी के साथ काम कर रही हों। रिसर्च भी यही चेतावनी देती है कि इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो रस्ट के टूलकिट में और क्या क्या है? रिसर्च में ट्रेट्स और जेनेरिक्स का भी जिक्र है। ये दोनों मिलकर कोड को बहुत फ्लेक्सिबल और दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। ट्रेट एक तरह से किसी चीज की काबिलियत या व्यवहार को डिफाइन करने का तरीका है। अच्छा, जैसे रिसर्च के उदाहरण में हम एक एरिया नाम का ट्रेट बना सकते हैं जो कहता है कि जिस किसी के पास भी ये ट्रेट है उसका एरिया निकाला जा सकता है। फिर आप ये एरिया ट्रेट सर्कल और स्क्वायर दोनों को दे सकते हैं। बिल्कुल। फिर जेनेरिक्स का जादू आता है। आप एक फंक्शन लिख सकती हैं जो किसी भी ऐसी चीज का एरिया प्रिंट कर सकता है जिसमें एरिया ट्रेट लागू हो। मतलब सर्कल के लिए अलग और स्क्वायर के लिए अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं? नहीं, ये कोड को DRY बनाता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ये सब तो बहुत अच्छा है, पर जब असल में कोई गलती होती है तो क्या होता है? जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करना। दूसरी भाषाएं इसके लिए एक्सेप्शंस का इस्तेमाल करती हैं, जो कभी कभी संभाले नहीं जाते और प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। हाँ, रस्ट का तरीका यहाँ भी अलग और ज्यादा भरोसेमंद है। वो एक्सेप्शंस की जगह रिजल्ट और ऑप्शन नाम के टाइप्स का इस्तेमाल करता है। रिजल्ट? हाँ, रिसर्च का डिवाइड फंक्शन का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। 0 से डिवाइड करने पर प्रोग्राम क्रैश होने या एक्सेप्शन फेंकने के बजाय रस्ट का फंक्शन एक रिजल्ट वैल्यू लौटाता है। और इस रिजल्ट में क्या होता है? इसके दो ही रूप हो सकते हैं, या तो ओके जवाब अगर सब कुछ ठीक रहा, या एर गलती का कारण अगर कुछ गड़बड़ हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि रस्ट का कंपाइलर आपको इस रिजल्ट को हैंडल करने के लिए मजबूर करता है। मतलब आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते? नहीं कर सकती। आपको कोड में साफ साफ लिखना होगा कि ओके होने पर क्या करना है और एर होने पर क्या करना है। इससे आखिर में जो सॉफ्टवेयर बनता है वो बहुत ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो रॉयल रिसर्च का ये स्रोत जो तस्वीर पेश करता है वो ये है कि रस्ट सिर्फ फीचर्स की एक लिस्ट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। बिल्कुल। इसका ओनरशिप मॉडल ही इसकी नींव है, जो मेमोरी सेफ्टी और फियरलेस कंकरेंसी दोनों को मुमकिन बनाता है। और वो सख्त कंपाइलर आपका पार्टनर बन जाता है, जो आपको उन गलतियों से बचाता है जो दूसरी भाषाओं में शायद प्रोडक्शन में जाने के बाद पकड़ में आती। सही कहा। और जीरो कॉस्ट एब्स्ट्रैक्शन ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सारी सुरक्षा आपको स्पीड की कीमत पर न मिले। ये सच में दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ लगता है, सुरक्षा और गति एक साथ। हाँ, और ये सिस्टम प्रोग्रामिंग में एक बड़े बदलाव का संकेत है। उन सभी जगहों पर जहां परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों ही क्रिटिकल हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस, वहां रस्ट एक बहुत ही पावरफुल विकल्प के तौर पर उभर रहा है। और एक अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार। रिसर्च की आखिरी लाइन कहती है कि रस्ट सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। जरा इस पर सोचिए। अगर कोई भाषा बग्स की पूरी क्लास को मेमोरी लीक, डेटा रेस, डैंगलिंग पॉइंटर्स, कंपाइल टाइम पर ही खत्म कर सकती है, तो हमारे सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर के भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता पर इसका क्या असर पड़ेगा?